इंटरनेट चलाते वक्त एक औरत को कुछ खौफनाक पता चला। उसने देखा कि उसके पति के सोशल मीडिया अकाउंट पर अक्सर एक लड़की दिखाई देती है जो सिंगल होने का दावा करती है। लिसा को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। हालांकि दोनों के बीच कोई करीबी रिश्ता नहीं दिख रहा था, पर उनकी नजरें झूठ नहीं बोल रही थी। अपना शक दूर करने के लिए उसने बहुत अच्छा मेकअप किया और अपने पति का पसंदीदा परफ्यूम भी लगाया। जब सैम ऑफिस से घर लौटा तो लिसा ने अपना पुराना सख्त अंदाज बदल दिया। वो खुद उसके करीब जाने लगी, लेकिन सैम ने बस नाम के लिए उसे किस किया और बहाना बनाकर वहां से चला गया। लिसा को ये अपना अपमान लगा। फिर जब दोनों सो गए तो सैम के फोन पर अचानक एक मैसेज आया। सैम ने घबराकर तुरंत फोन बंद कर दिया, पर लिसा ने वो आवाज सुन ली थी। लिसा ने फोन चेक करने की जिद की, पर सैम कहने लगा कि हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन सैम चाहे जो भी सफाई देता, लिसा को यकीन नहीं हुआ। भला कौन सा सहकर्मी रात के 4 बजे मैसेज भेजता है। जैसे ही वो फोन छीनने के लिए झपटी, सैम ने फुर्ती से फोन उठा लिया। लिसा उसे छीन नहीं वाली थी कि उसने जबरदस्ती उसका हाथ छुड़ाया और बिना सोचे समझे फोन फेंक दिया। अगले दिन लिसा ने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और खुद पति से माफी मांगी। अपने गुस्से की भरपाई करने के लिए उसने फोन ठीक करवाने की बात कही, पर सैम बोला कि ये बहुत पुराना हो चुका है, इससे अच्छा है कि नया ले लिया जाए। लिसा ये सुनकर उदास होकर वहां से चली गई, लेकिन सैम उतना सीधा नहीं था जितना वो बन रहा था। उन दोनों की नजरें प्यार बयां कर रही थी। दूसरी तरफ लिसा ने छुपकर एक कंपनी को फोन किया और झूठ बोला कि उसका फोन टूट गया है और उसे जरूरी जानकारी चाहिए। पर जब कंपनी को पता चला कि फोन पति के नाम पर है तो उन्होंने उसकी मदद करने से मना कर दिया। लिसा छुपकर अपने पति के ऑफिस की पार्टी में पहुंची। वहां भीड़ में उसे तुरंत वो लड़की दिख गई जिसकी फोटो उसने देखी थी। स्टेज पर उन दोनों को करीब देखकर लिसा ने खुद पर काबू रखा, लेकिन जैसे ही पार्टी शुरू हुई उसने उन दोनों को दूसरी मंजिल की तरफ जाते देखा। उसे कुछ बुरा होने का एहसास हुआ और वो उनके पीछे चल दी। वहां बहुत सन्नाटा था, उन्हें खबर न हो जाए इसलिए उसने अपनी सैंडल उतार दी और चुपचाप आगे बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही लिसा दरवाजे तक पहुंची, वो सामने का नजारा देखकर दंग रह गई। उसे वो सब दिख गया जो उसे नहीं देखना चाहिए था, पर लिसा ने शोर नहीं मचाया। वो घर आकर बस रोती रही। अगर आपको लगता है कि वो बहुत कमजोर है तो आप इस औरत को ठीक से नहीं जानते। अगले दिन सैम और सारा फिर से एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मिले। सैम को लगा सब ऐसे ही चलता रहेगा, पर सारा ने अब शादी की बात छेड़ दी। वो अब ये सब छुप छुप कर नहीं करना चाहती थी और उसने सैम पर दबाव डाला कि वो अपनी पत्नी को सब बता दे। सैम को मजबूरी में लिसा के पास जाना पड़ा। उसने जैसे ही अलग होने की बात की, लिसा ने सीधा वार किया। उसने पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, ये हमारे बीच की बात है। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? पति का झूठ सुनकर लिसा ने अब नाटक बंद कर दिया। उसने बताया कि उसने उन्हें ऑफिस में रंगे हाथों पकड़ लिया था। फिर लिसा ने सैम को चेतावनी दी कि अगर उसने धोखा दिया तो वो पुलिस को उसके पैसों की धोखाधड़ी के बारे में बता देगी। इससे उसे जेल तो होगी ही, साथ ही वो कंगाल भी हो जाएगा। सैम को अंदाजा नहीं था कि पत्नी इतनी तैयारी में है, लेकिन आगे जो हुआ उससे सैम के मन में लिसा के लिए खौफ बैठ गया। ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। सैम ने अपने एक दोस्त को अपनी